बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 दिन बाद हमबिस्तरी ना करने का नुकसान। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम में शौहर और बीवी का आपस में जिमा हमबिस्तरी करना बहुत ही बाबरकत अमल बताया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और उसकी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स की औरतें पैदा की ताकि उनकी तरफ माइल होकर सुकून हासिल करो। रिवायत सूरह रूम आयत नंबर 21। हजरत अबू ज़र रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बाज़ असहाबे किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मालदार लोग अजरो सवाब में आगे बढ़ गए, हालांकि वो भी नमाज वैसे ही पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं, वह भी वैसे ही रोज़े रखते हैं जैसे हम रखते हैं, और अपने फालतू माल को सदका वो खैरात करते हैं। आपने फरमाया कि क्या तुम्हारे लिए अल्लाह ने ऐसी चीज़ें नहीं बनाए जिन्हें तुम खैरात कर सकते हो? इसलिए सुनो, एक बार सुभान अल्लाह कहना सदका है, एक बार अल्लाह अकबर कहना सदका है, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, बुराई से रोकना सदका है, और तुम्हारी शर्मगाहों के अंदर भी सदका है। सहाबा किराम ने हैरत से अर्ज किया, क्या हम में से कोई अपनी शहवत पूरी करे तो ये भी उसके लिए सदका बन सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ, अगर किसी आदमी ने हरामकारी में इसको इस्तेमाल किया तो क्या उसे गुनाह ना होगा? सहाबा किराम ने अर्ज किया, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इसी तरह हलाल मौके पर इस्तेमाल करने से माजूर होगा। रिवायत मुस्लिम व निसाई। इरशादे बारी ताला और इस हदीस मुबारका से साबित हुआ कि जब एक शौहर अपनी मनकूहा यानी अपनी बीवी के साथ खुलूस नियत से हमबिस्तरी करता है जिससे वो और उसकी बीवी दोनों को खुशी हासिल हो, तो ये हमबिस्तरी उसके लिए सदका और सवाब का बाइस है। इमाम इब्ने क़य्यम फरमाते हैं, हुजूर अकरम ने इस इलाज यानी मुजामियत यानी हमबिस्तरी की खुद तलकीन फरमाई, इसके इस्तेमाल की तरगीब दी, इसे अजरो सवाब और खैर का बाइस करार दिया। इसमें शक नहीं कि ये अमल कामिल लज्जत का सबब, महबूब के साथ नेकी और एहसान का जरिया, अजरो सवाब का बाइस, खैरो खैरात का वसीला, दिल की खुशी का सामान, गलत अफकार के इजाला की तदबीर और रूह के हल्के फुल्के होने की निशानी है। इस अमल से रूह की कसाफत और सख्ती धुल जाती है, जिस्म हल्का और मिजाज मुअद्दिल हो जाता है, सेहत बहाल और फासिद मुवाद की सफाई होती है। नाजरीन, अगर बीवी से हमबिस्तरी को दिल ना चाहे तो हमबिस्तरी छोड़ देना जायज नहीं, क्योंकि हमबिस्तरी बीवी का भी हक है और तर्क हमबिस्तरी उसके लिए नुकसानदेह है। जिस तरह औरतों को मर्दों के जज्बात का लिहाज रखना जरूरी है, उसी तरह मर्दों पर भी लाजिम है कि औरतों के जज्बात का भी ख्याल रखें, वरना जिस तरह मर्द की नाराजगी से औरत की जिंदगी जहनुम बन जाती है, उसी तरह औरतों की नाराजगी भी मर्दों के लिए वबाले जान बन जाती है। सैयदना हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के पास हजरत काब रदी अल्लाह अन्हु तशरीफ फरमा थे कि एक खातून आए और आकर कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा खाविंद बहुत नेक है, सारी रात तहज्जुद पढ़ता है और सारा दिन रोजा रखता है। ये कहकर वो औरत खामोश हो गई। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु बड़े हैरान हुए कि यह खातून आखिर कहने क्या आए है। औरत ने फिर यही बात दोबारा दोहराई कि मेरा खाविंद बहुत नेक है, सारी रात तहज्जुद में गुजारता है और सारा दिन रोजा रखता है। ये सुनकर हजरत काब रदी अल्लाह अन्हु बोल पड़े कि ए अमीरुल मोमिनीन, इसने बड़े अच्छे अंदाज से अपने खाविंद की शिकायत की है। अमीरुल मोमिनीन बोले, कैसी शिकायत? हजरत काब रदी अल्लाह अन्हु बोले, जब वो सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहेगा और सारा दिन रोजा रखेगा तो फिर बीवी को वक्त कब देगा? तो ये खातून कहना चाहती है कि मेरा खाविंद नेक तो है लेकिन मुझे वक्त नहीं देता। चुनांचे हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने उसके खाविंद को बुलाया तो उसने पूछने पर कहा, हाँ ए अमीरुल मोमिनीन, मैं मुजाहिदा करता हूँ। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत काब रदी अल्लाह अन्हु से कहा कि आप फैसला करें। हजरत काब ने उस शख्स से फरमाया कि देखो, शरन तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारो, हंसी खुशी उसके साथ रहो और कम से कम हर 3 दिन के बाद अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करो। वो मियाँ बीवी जब जा चुके तो हजरत सैयदना हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत काब रदी अल्लाह अन्हु से पूछा कि आपने ये शर्त क्यों लगाए कि हर 3 दिन के बाद बीवी से मिला करो? उन्होंने ने कहा कि देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द को ज्यादा से ज्यादा 4 शादियों की इजाजत दी है, चुनांचे अगर 4 शादियां भी किसी की हों तो 3 दिन के बाद फिर पहली बीवी की बारी आती है, तो इसलिए मैंने उससे कहा कि ज्यादा से ज्यादा तुम 3 दिन रात इबादत कर सकते हो और 3 दिन के बाद 1 दिन और रात पर तुम्हारी बीवी का हक है जो तुम्हें उसके साथ गुजारना पड़ेगा। तो दोस्तों,
देखें शरीयत इंसान को क्या खूबसूरत बातें बताती है। बीवियों से मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के साथ खैर ख्वाही करो, इसलिए कि वो तुम्हारे पास कैदी हैं। तुम उनसे हमबिस्तरी और इस्मत और अपने माल की अमानत वगैरह के अलावा और कुछ भी इख्तियार नहीं रखते, और जब वो अपना फर्ज अदा करती हो तो फिर उनके साथ बदसलूकी का जवाज क्या है? हाँ, अगर वो किसी खुली हुई बेहयाई का इर्तिकाब करें तो फिर तुम्हें उन्हें सजा देने का हक हासिल है। फिर अगर वो ऐसा करें तो उन्हें बिस्तरों से अलहदा छोड़ दो और उन्हें मारो, लेकिन अजियत नाक मारना हो। इसके बाद वो अगर तुम्हारी फरमाबरदार हो जाए तो फिर उन्हें सजा देने का बहाना तलाश ना करो। सुनो, जिस तरह तुम्हारी बीवियों पर हक है, उसी तरह तुम पर तुम्हारी बीवियों का भी हक है। तुम्हारा हक तुम्हारी बीवियों पर यह है कि वो तुम्हारे बिस्तर को ऐसे ऐसे लोगों को ना रोंदने दें जिन्हें तुम नापसंद करते हो, और तुम्हारे घर में ऐसे लोगों को आने की इजाजत ना दें जिन्हें तुम अच्छा नहीं समझते। सुनो, और तुम पर उनका हक ये है कि तुम उनके लिबास और पहनने में अच्छा सलूक करो। जिस तरह औरतों को मर्दों के जज्बात का लिहाज रखना जरूरी है, उसी तरह मर्दों को भी लाजिम है कि औरतों के जज्बात का ख्याल रखें। वरना जिस तरह मर्द की नाराजगी से औरत की जिंदगी जहनुम बन जाती है, उसी तरह औरत की नाराजगी भी मर्द के लिए वबाले जान बन जाती है। अगर किसी अजनबी औरत पर इत्तिफाकिया नजर जा पड़े और वो खूबसूरत मालूम हो तो घर जाकर अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर लो ताकि शहवत को सुकून हो सके। इरशाद ए नबवी है कि जब तुम में से कोई किसी औरत को देखो और वह उसे खूबसूरत दिखाई दे तो उसे अपनी बीवी के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि औरत की शक्ल में शैतान आता है और औरत की शक्ल में वापस जाता है। अगर किसी की बीवी ना हो तो वह अल्लाह ताला से पनाह तलब करे, गुनाहों से सलामती की तौफीक मांगे और शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगे। शौहर के लिए और बीवी के लिए ये जायज नहीं कि वो अपनी खलवत की बातें किसी गैर पर जाहिर करें, क्योंकि ये बेवकूफ़ी और कमीनगी है। अक्लो शऊर ने इससे मना किया है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या तुम में से कोई ऐसा आदमी है जो अपनी बीवी से हमबिस्तरी यानी जिमा करता हो तो दरवाजा बंद करके पर्दा आगे कर लेता हो और अल्लाह के पर्दे से इस फेल को छुपाता हो? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, ऐसे लोग मौजूद हैं। आपने फिर से पूछा कि क्या कोई ऐसा आदमी भी है जो इसे जाकर दूसरों के सामने बयान करता हो? ये सुनकर सहाबा किराम खामोश हो गए और इसके बाद आप औरतों की तरफ मुखातिब हुए और उनसे पूछा, क्या तुम में से कोई ऐसी औरत है जो अपने खाविंद से खलवत की बातें दूसरी औरतों से बयान करती हो? औरतें खामोश रही, लेकिन एक नौजवान औरत अपने घुटने पर खड़ी होकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झांकती है और आपकी बातें सुनकर कहती है, या रसूलुल्लाह, खलवत का जिक्र मर्द भी करते हैं और औरतें भी करती हैं। फरमाया, जानते हो इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ये है कि जैसे कोई शैतान औरत किसी शैतान मर्द को सरे राह मिल गई हो और अपनी हाजत उसके साथ पूरी की हो, और इस दरमियान लोग उनकी तरफ देखते रहे हों। खबरदार, मर्दों की खुशबू में बू तेज होती है मगर रंग नहीं होता, और औरतों की खुशबू में रंग होता है मगर बू तेज नहीं होती। मफहूम यह है कि मर्द ऐसी खुशबू लगाए जिसमें बू हो और रंग ना हो, जैसे इत्र और ऊद वगैरह, और औरतें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिसमें रंग हो, खुशबू ना हो, मसलन जाफरान और मेहंदी वगैरह। अल्लाह पाक इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को ऑल पर सेट कीजिए जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।